हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी लेवल के लिए आज हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट टॉपिक कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। टाइम टू टाइम एक एक कंसेप्ट को कंप्लीट करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ हर कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास बिना देरी से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा कैलेंडर। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात, कैलेंडर में हमें जानने की क्या बात ज़रूरी है कि कैलेंडर कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम बेसिक डे लाइफ से देखें, जैसे आज की फॉर एग्जांपल कोई डेट मान लीजिए, कोई भी डेट लिख लेते हैं 10 जून 2019। तो इस डेट का फॉर्मेट है, ये दो अक्षर बताते हैं डे, ये बताते हैं आपका मंथ, और इसे आप बेसिकली जानते हो कि ये ईयर होता है ना। बट क्लियर करता हूं मैं आपको इस बात को। सबसे पहली चीज ये होता है सेंचुरी, कि इस सेंचुरी की 2000 सेंचुरी है, उस सेंचुरी का 19th ईयर है, उस 19th ईयर का जून चल रहा है, मंथ जून है, और उस जून का डेट ये है। तो मतलब इस डेट के बाद भी ना आपको एक चीज आती है डे, कि इसका दिन क्या है। तो दूसरी भाषा में अगर हम बात कहना चाहें तो कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट है डेज, दिन। दिन इकट्ठे होकर बनाते हैं वीक, सप्ताह। वीक्स बनाते हैं आपका मंथ, जिसे बोलते हैं माह। मंथ मिलके बनाते हैं आपका ईयर, जिसे आप बोलते हैं वर्ष, और उसके बाद बारी आती है सेंचुरी, जिसको आप बोलते हैं शताब्दी। तो इस तरह से आपके कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट होती है डेट। अगर आपने कभी ना मोबाइल में देखा हो तो DDMMYY ऐसे लिखा मिलता है। आप कभी कोई OTP भरते हैं, कभी किसी पे जाके डेट ऑफ बर्थ का फॉर्म फिल करते हैं, तो वहां ना आपको फॉर्मेटेड ऐसे ही लिखा मिलता है DDMMYY, वहां 2 ही डिजिट आते हैं। पर जब ये 4 डिजिट होते हैं तो ये 4 डिजिट इंडिकेटर होते हैं कि 2 डिजिट जो है वो सेंचुरी क्लियर कर रहे हैं और अगले 2 डिजिट आपका ईयर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अगर छोटी यूनिट करें डेज, दिन 2, 4, 5, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं। बट वीक अपने आप में एक परफेक्ट, या जिसे पूर्ण कहते हैं, 7 डेज का ग्रुप होता है। अब वो 7 डेज कौन कौन से होते हैं? तो उन डेज में, 7 डेज में फर्स्ट डे होता है आपका संडे, रविवार। सेकंड आपका मंडे, थर्ड आपका ट्यूसडे, फोर्थ आपका वेडनेसडे, फिफ्थ आपका थर्सडे, सिक्स्थ आपका फ्राइडे, 7 पे आपका सैटरडे। अच्छा, एक चीज यहां पे बड़ी ध्यान रखना, 7 कंप्लीट होता है, अगर ये कभी 0 भी हो तो भी ये किसको लिया जाएगा? सैटरडे को ही लिया जाएगा। तो इस चीज को आप सभी याद रख देंगे। फर्स्ट डे आपका मंडे, सेकंड डे आपका फर्स्ट डे संडे, सेकंड डे मंडे, थर्ड डे ट्यूसडे, फोर्थ डे वेडनेसडे, फिफ्थ आपका थर्सडे, सिक्स्थ फ्राइडे, 7 या 0 बचेगा तो आपका सैटरडे। तो ये तो हो गया बच्चों वीक की बात, सप्ताह जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके बाद बारी आती है वीक के बाद मंथ। मंथ अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, आपको पता हो, आपने कभी किया हो, इस तरह से अपने कंसेप्ट पे होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मंथ कुछ बेसिकली वही आप जानते हैं कि 12 महीने। और अगर इनमें डेज की बात करें तो 30, 31, एक फरवरी ऐसा होता है जिसमें होते हैं 28 या 29। ठीक है जी। और अगर इस चीज को आप याद करना चाहें तो आप ऐसा याद रख सकते हैं जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, इनमें होते हैं 30, फरवरी बनता है 28 या 29, और रेस्ट जो 7 हैं
वो सारे के सारे कितने के होते हैं? 31 के। ठीक है जी। अब इस चीज को अगर ऐसा याद ना रखा जाए तो देखो बच्चे, अपने डेली डे लाइफ में हम लोग यूज भी करते हैं। अपर वाले पोर्शन पे जैसे जनवरी 31 दिनों वाले में, फरवरी 28 या 29, मार्च आप सभी जानते हैं 31, अप्रैल लोअर पे है 30, मई अपर पे है 31, जून लोअर पे है 30, जुलाई अपर पे है 31, फिर अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो इस तरह से ये मंथ के डेज होते हैं। अभी आगे इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। अगली चीज, नेक्स्ट, ईयर। ईयर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल, जिसे आप बोलते हैं साधारण वर्ष। दूसरे आपके होते हैं लीप, जिसे आप बोलते हैं अधिवर्ष। ठीक है जी। नॉर्मल ईयर ग्रुप ऑफ 365 days is known as a normal year. Group of 366 days is known as a leap year. तो इस तरह से आपको ईयर्स क्लियर हो गए। ठीक है जी। उसके बाद आती है सेंचुरी। ग्रुप ऑफ 100 years, 100 वर्षों के समूह को सेंचुरी कहा जाता है। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 ये सारे किस में काउंट होंगे? सेंचुरी के अंदर काउंट होंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से ये तो हो गया आपका बेसिक की कैलेंडर का है। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपके सामने लिखी ये होती हैं सेंचुरी कैलेंडर में। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कैलेंडर कितने टाइप के होते हैं। कैलेंडर अपने पास 4 टाइप के कैलेंडर होते हैं प्यारे बच्चों। पहले टाइप के कैलेंडर जिसको सेंचुरी ब्रिटिश कैलेंडर भी कहा जाता है, अगर आप वो बीसी और एसी वाला एडी वाला कंसेप्ट जानते हो तो उसी के अनुसार। ठीक है जी। तो ये है एक सेंचुरी कैलेंडर। जब से वो कहते हैं कि जीजीएस आया था हमारा, उस टाइम के बाद से इस कैलेंडर को आप एडी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। बेसिकली 2001, 2002, 2003, 2004 जो भी ये सारे हैं ये इसके अकॉर्डिंग होते हैं। दूसरा कैलेंडर है सबसे पुराना कैलेंडर, जिसको आप बोलते हैं हिंदू कैलेंडर पंचांग। ठीक है जी। इसे विक्रम संवत कैलेंडर भी बोला जाता है। बेसिकली उसमें क्या होता है और वो क्या कंसेप्ट है, देखिए उसके अकॉर्डिंग 2082 चल रहा है, 2082। ठीक है जी। वो हिंदी कैलेंडर और सबसे पुराना कैलेंडर है। अगर आप अपने घरों में बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं, देखा होगा आपने अपने लाइफ में, वो हिंदी में कुछ महीनों के नाम लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। वो शुरुआत कहाँ से होती है? वो शुरुआत होती है जब आपके नवरात्रे आते हैं होली के बाद, वहां से शुरू होता है चैत्र, उसका पहला महीना। दूसरा महीना उसका कंसेप्ट में चलते 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 आपके बीच में कार्तिक का महीना, सावन का महीना, और इसी तरह से घूमते हुए लास्ट कंप्लीट होता है वो कैलेंडर फागुन पे, जहां आप दुल्हनडी होली जिसको आप बोलते हैं। यही एक वो रीजन भी है जो आपका फिस्कल ईयर, जिसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। सेकंड टाइप का कैलेंडर आपका ये हो गया। थर्ड टाइप का जो कैलेंडर होता है वो आपका होता है शक संवत, जो पॉलिटिक वर्क्स में जितना भी यूज किया जाता है वो कैलेंडर होता है। बेसिकली इसी से ही जनरेटेड होता है। आप किसी भी मिनिस्ट्री की ओथ सुनेंगे, उसमें वो बोलता है शक संवत, ये दिन ये मैं ये शपथ लेता हूं, तो वहां शाक बोल लो, शक बोल लो, यही संवत होती है। चौथा कैलेंडर जो बेसिकली मोमडन्स यूज करते हैं, जिसे हिजरती बोलते हैं, जिसका 1444 चल रहा होगा। वो मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जब से आए हमारे कल्चर में, तब से हम शुरुआत करते हैं, तो जिसे हिजरती बोला जाता है। बेसिकली उस कैलेंडर को आप हिजरती कैलेंडर से जानते हैं। हम पूरे कंसेप्ट को बेसिकली जो पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, वो सारा का सारा हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट डे होता है संडे, सेकंड मंडे, थर्ड ट्यूसडे। अच्छा, अब आपके ना दिमाग में आ रहा होगा जी डेटें तो इंग्लिश की हैं, आप हिंदी से सॉल्व कर रहे हो। भाई कोई फर्क नहीं है, उससे क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वैदिक मैथ्स के कंसेप्ट से है तो ये इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है। तो चलिए, हमने बेसिकली ये देखा
कि डेज, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, कैलेंडर की ये सारे यूनिट है, एक डेट को इकट्ठा करने के लिए हमें इन सब की जरूरत होती है। ये चीज तो आ गई जी क्लियर। ठीक है, अब बारी आती है हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस की। भाई हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने दिमाग में पता कर लीजिए, रख लीजिए, हमें निकालने होते हैं ओड डेज। क्या निकालने होते हैं? ओड डेज। हिंदी में बोले तो विषम दिन, जिसे हम दूसरी भाषा में एक्स्ट्रा डेज भी बोलते हैं, हिंदी में अतिरिक्त दिन। कैलेंडर का पूरा कंसेप्ट इन दो वर्डों के आसपास घूमता रहेगा, ओड डेज या फिर एक्स्ट्रा डेज, ओड डेज या फिर एक्स्ट्रा डेज, विषम दिन या अतिरिक्त दिन, पूरे के पूरे इस कंसेप्ट में। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अब बेसिकली हम जानते हैं ईयर दो तरह का है, एक 365 दिन वाला, एक 366 का। Why every fourth year is a leap year? हर चौथा साल ही लीप का क्यों होता है? आप 2 नंबर को लीप क्यों नहीं बोलते? आप अगर इवन लेना चाहें तो 6 नंबर को लीप क्यों नहीं बोलते? Why every fourth year is a leap year? तो इसका कारण बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग सा कह लो, या आपने ना बेसिकली पढ़ा होगा, कभी सुना होगा। अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी है 7th 8th क्लास में, जहां डे डेट टाइम का कंसेप्ट आता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पे, अपने अक्ष पे जब चक्कर लगाती है तो वो हर वर्ष में 365 दिन ये तो कवर करती है, 365 डेज तो करती है, उसके अलावा 5 घंटे 48 मिनट और 49 सेकंड कवर करती है, विच इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो अर्थ है एवरी ईयर क्या करती है, 5 घंटे 48 मिनट और 49 सेकंड एक्स्ट्रा चलती है, विच इज टेकन एज अप्रॉक्स 6 आवर। कभी कभी ना आप देखेंगे कहीं कहीं पे ना 1 ईयर के इक्वल में 365 1/4 डेज लिखा मिलेगा, अगर आप कभी ध्यान से देखें तो। नहीं देखा हो तो आज इस बात को मार्क कर लीजिएगा कि जो हमारी अर्थ है वो अपना एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 49 सेकंड में पूरा करती है। भाई एक चक्कर पूरा कर दिया, अब इसका मतलब हो गया 365 1/4, हाँ या ना, ये हो गया 1 साल। फिर अगले साल में भी ऐसे, दूसरे में भी, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। पर जैसे ही चौथे में पहुंचे 1/4 1/4 1/4, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6, तो 6 चौक 24, 24 घंटे मतलब 1 डे। एक डे में कितने दिन होते हैं? 24 आवर्स। तो इसीलिए हर चौथे साल में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई एवरी 4th इज अ लीप ईयर। तो ये रीजन है कि हर चौथा साल लीप का साल कहलाता है। तो चलिएगा, हमें ईयर में भी पता चल गया कि नॉर्मल और लीप का क्या हो गया। ऐसे ही अगर हर चौथा लीप का होता है, वैसे ही हर 400 नंबर वाली सेंचुरी लीप की सेंचुरी होती है। तो फटाफट से मैं आपको इस चीज को यहां क्लियर करता हूं। ईयर के केस में लास्ट 2 डिजिट्स को आप डिवीजन मारेंगे 4 से। अगर आपका रिमाइंडर, जिसको आप बोलते हैं शेष, ठीक है जी, अगर आपका जो रिमाइंडर है वो आपका आ जाए 0, तो मतलब वो लीप का ईयर है। और अगर आपका रिमाइंडर शेष 0 ना आए तो वो आपका नॉन लीप ईयर है। इस बात को आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। दूसरी सेम कंसेप्ट ऐसा ही सेंचुरी के केस में रहेगा। अगर आप 400 से भाग मारने पे अगर रिमेनिंग शेष 0 आ जाए तो वो आपकी लीप सेंचुरी कहलाएगी, और अगर शेष 0 के बराबर ना आए तो वो नॉन लीप सेंचुरी कहलाएगी। याद रखिएगा। एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 1993, तो ये 93 4 का मल्टीपल नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा? नॉन लीप। मैं कहूं 1996, 96 को 4 से भाग करोगे, परफेक्ट डिवीजन, तो ये हो जाएगा लीप।
याद रखने के लिए एक और बात बताता हूं, जिसके दोनों अक्षर अंतिम के 0 हो वो शताब्दी कहलाती है, जिसके अंतिम दोनों अक्षर 0 ना हो वो आपका शताब्दी नहीं कहलाता, वो आपका वर्ष कहलाता है। लाइकवाइज 1908, 1980, 2004, 2040, ठीक है जी, ये सारे के सारे आपके ईयर्स हैं। अब सेंचुरी कौन से होंगे भाई? 100, 200, 300, 400, 500, 600, यही सीक्वेंस में सेंचुरीज होंगी। तो मेरी बात को मार्क कर लीजिए, मार्क माय वर्ड, कि ईयर के केस में डिवीजन मारते हैं 4 से लीप पता करने के लिए, और सेंचुरी के केस में 400 से भाग मारा जाएगा लीप चेक करने के लिए। तो यहां तक के लिए सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, अब मैंने जैसा कि आपको कहा कि हमारा सारा का सारा कैलेंडर का कंसेप्ट किस पे घूमेगा? विषम दिनों पे घूमता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम विषम दिनों को निकालने की, एक्स्ट्रा डेज को पता करने की, ओड डेज को पता करने की। तो आ जाइएगा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखी भी थी कि आपका जो वीक होता है ये परफेक्ट है, पूर्ण है, क्योंकि इसके पास 7 डेज का ग्रुप है। और ये 7 डेज कौन से हैं? फर्स्ट डे संडे, सेकंड डे मंडे, थर्ड डे ट्यूसडे, फोर्थ डे वेडनेसडे, फिफ्थ डे थर्सडे, सिक्स्थ डे फ्राइडे, 7 या 0 सैटरडे। ये हमारा फिक्स है और ये अपने आप में परफेक्ट है। ये 7 के 7 अगर ग्रुप एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो वो पूर्ण हो जाएगा, वो वीक कहलाएगा, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब बारी आती है हमारी सबसे पहले डेज की, कि डेज में एक्स्ट्रा कैसे निकालना है। तो चलिएगा, अब जैसे मान लो ग्रुप ऑफ 10 डेज है, 10 दिनों का समूह है। अब डेज में एक्स्ट्रा कह लो या ओड कह लो, 10 दिनों का समूह है। अब आप सोचो 10 दिनों में से अगर आपके पास 10 रुपए हैं, 7 रुपए का एक पैकेट आता हो तो कितने बचेंगे? 3। तो ये 3 डेज आपके एक्स्ट्रा कहलाएंगे। मान लो आपके पास दिनों 12, एक्स्ट्रा बच जाएंगे 5। दिनों आपके पास 14, तो एक्स्ट्रा में आ जाएगा 0। दिन ही आपके पास 2 हो तो भाई 2 के 2। अगर आपके पास दिन 6 हो तो 6 के 6। मतलब 7 से कम जितना भी हो वो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा कहलाता है। 7 से ज्यादा जितना भी हो उसे 7 से डिवीजन मार दो, वो एक्स्ट्रा कहलाता है। तो होल मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट डेज के केस में 7 से भाग मारना है, जो भी रिमाइंडर या शेष आएगा वो आपका एक्स्ट्रा कहलाएगा, अतिरिक्त कहलाएगा। ठीक है जी, ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। डेज के केस में 7 से डिवीजन मारते हैं, जो भी रिमेनिंग बचता है वो एक्स्ट्रा कहलाता है। और अपन के पेपर में जीडी वाले एग्जाम में बेसिकली इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें मिलता है और हमारे एग्जाम में आता भी है। अब क्वेश्चन कैसे होता है? क्वेश्चन ऐसा होता है कि आज सोमवार है तो 96 दिन बाद क्या होगा? What will be after 96 days if today is Monday? भाई आज मंडे कह दे, ट्यूसडे कह दे, मान लो फॉर एग्जांपल ट्यूसडे कह दे, मंगलवार है और आपसे 96 डेज के बाद पूछता है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या भाई? इन 96 दिनों को भाग मारिएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 या 21, शेष बच गए 5। तो मतलब इन 96 डेज में 13 तो हो गए हफ्ते और एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए? 5। तो इस मंगलवार से 5 आगे चलो, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार आपका उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आंसर विल भी क्या हो जाएगा? संडे। तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे? संडे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संडे। तो इसी तरह से मान लीजिए एक एग्जांपल और देते हैं। वो कहता है जी आज है फ्राइडे, आज से 100 डेज पहले क्या था? तो अब कंसेप्ट को समझिएगा। आज फ्राइडे है, 100 डेज पहले जाना है।
सबसे पहले इस 100 को 7 से डिवीजन मारो। ठीक है जी, आप जानते हैं 14 7 98, शेष बचेंगे केवल और केवल 2। तो पहले क्या था, तो बैकफुट पे आना है। व्हाट वाज कहेगा तो प्रीवियस काउंट करना है, व्हाट विल कहेगा तो फ्यूचर की तरफ जाना है। तो फ्राइडे के पीछे थर्सडे और थर्सडे के पीछे वेडनेसडे, तो वाज वाले में वेडनेसडे देंगे। तो इस तरह से आप सभी को समझ आया कि डेज के केस में जितने भी दिन दे रखे हैं 7 से डिवीजन मारो, जो भी आएगा वो आपका एक्स्ट्रा कहलाएगा। तो इस तरह से आपका डेज में एक्स्ट्रा निकालने का कंसेप्ट आ गया कि जितने भी दिन हैं 7 से भाग मारो, जो शेष बचेगा वो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलिए, डेज में एक्स्ट्रा मानने का कंसेप्ट हमें मिल गया। हमने सीखा क्या क्या आज की क्लास में कि कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट है डेज, ठीक है जी, उससे बड़े वीक, 7 का ग्रुप आपका वीक कहलाता है, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर सेंचुरी। अब बारी आ गई मंथ में एक्स्ट्रा डेज के लिए। तो बेसिकली जो महीना 31 दिनों का होगा, आप उसे जब 7 से भाग मारेंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर में 3 छोड़ के रख जाएंगे। और जो महीना 30 का होगा, 7 से भाग मारेंगे, 7 चौक 28, शेष बचेगा 2। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि टॉप के ऊपर वाले पार्ट में 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं और लोअर वाले पार्ट में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो जनवरी के एक्स्ट्रा 3, फरवरी के 2, मार्च के 3, अप्रैल 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे ही। बट याद रखना, फरवरी में 28 या 29 से डिसाइड होगा, ये वाला नहीं माना जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मंथ में और डेज में एक्स्ट्रा का कंसेप्ट आज हमने सीखा। इसी तरह से डे बाय डे, क्लास बाय क्लास हम कंसेप्ट को सीखते चले जाएंगे और एसएससी के किसी भी लेवल के लिए हम रीजनिंग को तैयार करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। Thanks for watching.